जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स है मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें हम लोग आगे देखे थे उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में कि ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे कर रहा है। दूसरा हम लोग देख रहे थे इसी में एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिडिक नेचर क्या होगा। तो आज हम देख रहे हैं कि इस जो है उसमें डिटेल्स में आज देखेंगे मेटल का ऑक्यूरेंस, कि हम लोग मेटल्स को हम लोग कैसे प्योरीफाई करते हैं और कहाँ से निकालते हैं, क्या क्या मेथड सप्लाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला मेथड्स की हम बात करेंगे तो ये जितने भी है अर्थ क्रस्ट के अंदर के मेटल पाया जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट की हम बात करेंगे। तो ये जो अर्थ क्रस्ट है तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट की हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट में क्या है, मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स की हम बात करते हैं। तो मेजर सोर्स जो है इसमें अलग अलग सोर्स है। इस सोर्स में हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो मेटल है ऑल्सो कंटेन्स क्या करता है, सेम क्या करता है, सम सोल्यूबल सॉल्ट एंड सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, जो क्या होता है सोल्यूबल सॉल्ट में होता है, और कुछ जो है नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर हम पाया जाता है। तो उसको हम लोग जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। और इसी मिनरल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन देखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है और कहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, इसका कहाँ यूज नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहली बात है तो सबसे पहले जो मिनरल्स है, मिनरल्स की डेफिनेशन पूछेगा तो पूछोगे विच occurs naturally in the earth crust are known as minerals place। अब ये प्लेस और मिनरल्स के लिए अलग अलग क्या होता है, पर्टिकुलर परसेंटेज है कि किसी जगह पे मेटल अधिक है तो, और उस मेटल्स को प्यूरिफाई करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं हम लोग पिटेबल एक्सट्रैक्टेड फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल्स को क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो अर्थ क्रस्ट से जो भी प्यूरिफाई करके लाते हैं इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ओर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट में गिवन है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग रिएक्टिविटी के आधार पे सीरीज पे डिवाइड करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। उसी में अलग अलग नॉलेज जब बताया था मैंने, सबसे अधिक रिएक्ट क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, और सबसे लेस रिएक्टिव आपको बताया था मैंने सिल्वर और गोल्ड था, जिससे हम लोग ज्वेलरी के अंदर यूज कर रहे थे। तो सब मेटल्स के अंदर क्या होता है, कुछ क्या मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, कहाँ पे पाया जाएगा, अर्थ क्रस्ट के अंदर। एंड द फ्री स्टेट, और कुछ क्या होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इस सीरीज के आधार पे हम लोग अलग अलग, जैसे यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको जब बताया था, तो ये देखो हाईली रिएक्टिव पोटेशियम सोडियम, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा। और नेटिव स्टेट का मतलब क्या है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट करेगा लेकिन किसी एक्सट्रीम कंडीशन पे, जब हम कोई कंडीशन के लिए यूज करेंगे उस कंडीशन में यूज किया जाएगा, नहीं तो जनरली रिएक्शन नहीं करता है। अब यहाँ पे दे रखा है हमारे पास समरी ऑफ स्टेप। सबसे पहले हम लोग ओर्स की हम बात करें तो ओर्स में क्या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स की बात करेंगे तो यहाँ से ये दे रखा है। अब ये मेटल्स क्या होता है, हाईली रिएक्टिव है। इस हाईली इलेक्ट्रिक जो रिएक्टिव मेटल्स है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड्स, जिसको हम लोग मोल्टेन स्टेट ऑफ ओर्स, जिसको हम लोग प्योरिफिकेशन करेंगे,
जो मीडियम रिएक्टिव होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बोनेट ओर्स का यूज करेंगे और सल्फाइड ओर्स का रोस्ट करेंगे, यूज करेंगे। अब इसी कार्बोनेट के लिए हमारा एक नीचे प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। और ये दूसरा आता है जो सल्फाइड ओर्स को प्यूरिफाई करने आएगा तो क्या आता है, रोस्टिंग। इससे क्वेश्चन भी आता है कि कैल्सिनेशन का यूज किसके लिए किया जाता है और रोस्टिंग के लिए किसके लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है कार्बोनेट ओर्स के लिए और रोस्टिंग का यूज किया जाता है सल्फाइड ओर्स के लिए। किसके लिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, ठीक है, कि सबसे पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग है, तो डिफरेंस भी पूछता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं ये कार्बोनेट के लिए यूज किया जाता है और इसको हम लोग रोस्टिंग को सल्फाइड के लिए। जहाँ पे Cc आएगा तो वहाँ पे समझना कार्बोनेट कैल्सिनेशन हो जाएगा और Sr की हम बात करेंगे तो सल्फाइड ओर्स क्या करेंगे, रोस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे और कुछ क्या है, लो रिएक्टिविटी है, जैसे सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा मेटल्स के लिए, जिसको हम लोग अलग रिफाइनिंग का यूज करेंगे। अब अलग अलग रिफाइनिंग अलग अलग मेथड्स देखेंगे। रिडक्शन, मेटल का जो ऑक्साइड होता है तो ऑक्सीडेशन कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये प्रोसेस देखते रहते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं ओर्स के लिए जो अलग अलग स्टेप है। सबसे पहला स्टेप हमें दे रखा है इनरिच ऑफ ओर्स। इनरिच का मतलब क्या होता है, जो जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम, उसी का नाम देते हैं ओर्स। माइंड फ्रॉम द अर्थ यूजुअली कंटेमिनेटेड large amount of impurities such as soil, sand, etc. It is known as gangue. जो मिनरल्स अर्थ के अंदर जो है ओर्स होता है उसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट में कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, मिश्रित होता है, मिक्सचर होता है। तो ये जो मिश्रण है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो अधिक मात्रा में इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है, उसमें मिनरल्स के अलावा बहुत सारे होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इम्प्योर बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, मिश्रण होता है, मिक्सचर इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं हम लोग गैंग। ओर्स के बाद जो हमारा इम्प्योर होता है उसको बोलते हैं हम लोग गैंग। अब ये जो है इम्प्योरिटी आर मस्ट रिमूव इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल प्रोसेस। इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग डिफरेंट फिजिकल मेथड्स और इसके यूज किया जाएगा। जैसे अलग अलग है, जैसे हमारा बेस है डिफरेंट है, जिसमें फिजिकल और केमिकल मेथड्स का भी यूज करेंगे हम लोग। फिजिकल और केमिकल मेथड से क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे अलग अलग टेक्निक से। क्या करेंगे, डिफरेंट टेक्निक अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयड। अब सबसे पहला हम बात करेंगे इसमें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन लो रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहला हमें क्या दे रखा है, जो वो मेटल्स का हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे जिसका रिएक्टिविटी क्या है, लो है। लो रिएक्टिविटी क्या था, सिल्वर और गोल्ड का। किसका था, सिल्वर और गोल्ड का। तो इस सिल्वर और गोल्ड में देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे तो लो रिएक्टिविटी में सीरीज की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले लो रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये दे रखा है, ये क्या होता है, वेरी अनरिएक्टिव होता है। अनरिएक्टिव का मतलब होता है ये इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, ना तो एयर के संपर्क में ना तो हीट होने के बाद। इसीलिए हमारे जो बॉडी होता है इसमें ज्वेलर्स में जो है ना हम यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर का, ताकि हमारे बॉडी में रिएक्ट नहीं करता है। कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, हीटिंग, रेड्यूस ऑफ मेटल हीटिंग अलोंग द एग्जांपल्स ऑफ सिनेबार, HGS। HGS का मतलब क्या है, मरकरी की सल्फाइड है,
जिसको बोलते हैं ओर्स ऑफ मरकरी है। मरकरी के साथ क्या है, सल्फाइड है। इसको क्या कर रहा है, व्हेन हीटेड इन एयर, इसको क्या कर रहा है, गर्म करने के बाद कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO एंड ऑक्साइड रिड्यूस इन द मरकरी। और मरकरी का जो ऑक्साइड बन जाएगा, उस ऑक्साइड को फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, मरकरी क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में। क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में। तो ये जो प्योर फॉर्म है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मरकरी की, देखते हैं। तो सबसे पहले HgA क्या है, ये हमारे पास क्या था, ओर्स। इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया गया है, हीट किया गया है, गर्म किया गया। और गर्म करने के बाद यहां से क्या बन गया, ये गर्म करने के बाद क्या बनाया, मरकरी ऑक्साइड बनाया। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाया और SO2 वहां से क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया। और इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट किया गया। तो वहां से क्या हो गया, हीट, वहां से मरकरी रिमूव हो गया। लिक्विड फेज में L लिखा हुआ है, मतलब क्या है, ये मरकरी, ये जो ऑक्साइड था ये क्या था, सॉलिड स्टेट में। और मरकरी जो ये आया, हम लोग जानते हैं मरकरी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। किस में होता है, लिक्विड स्टेट में। जब मैंने आपको मेटल्स का प्रॉपर्टी बताया था, उसमें आपको एक्सेप्शन में ये बताया था। और यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिमूव हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो मरकरी का क्या हो गया, प्योर फॉर्म में आ गया। क्या हो गया, प्योर फॉर्म में। सिमिलरली क्या करते हैं हम लोग, फाउंड इन कॉपर सल्फाइड की हम बात करेंगे। तो कॉपर सल्फाइड को ही वैसे क्या किया गया, हीट करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2, सल्फर यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ से सल्फर को ऑक्सीजन ने रिमूव कर दिया। अब इस कॉपर ऑक्साइड को फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म किया गया। तो फिर से यहाँ से क्या हो गया, कॉपर क्या हो गया, प्योर फॉर्म में हो गया और SO2 गैस के फॉर्म में। ये जो कॉपर आया गया है, S का मतलब क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये तो था लो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब देखते हैं हम लोग हाई रिएक्टिव, मिडिल में दे रखा है, क्या है ये, मिड। यहां पर दे रखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज। मिडिल में क्या दे रखा है, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेट रिएक्टिव। यूजुअली क्या होता है, ये सल्फाइड ओर्स में के साथ क्या होता है, और कार्बोनेट दोनों में पाया जाएगा। तो इसमें कैल्सिनेशन भी होगा और रोस्टिंग भी होगा। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले सीरीज बता रहा था, तो उसमें आपको ये बताया था कि कैल्सिनेशन किसके लिए यूज किया जाएगा। तो कैल्सिनेशन का यूज किया जाएगा कार्बोनेट ओर्स के लिए, और सल्फाइड के लिए क्या किया जाएगा, रोस्टिंग का। ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए क्या करेंगे, RSR रोस्टिंग, और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन CC। जहां पे डबल C आ जाए तो कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, यहाँ के एग्जांपल्स पूछता है आपसे। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या है, अब यहाँ पे गिवन है द ऑक्साइड स्ट्रांगली, यहाँ पे सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो कि कैल्सिनेशन क्या होता है, सल्फाइड ओर्स कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली प्रेजेंस इन एक्सेस एयर, इट इज नोन एज रोस्टिंग। क्या बोलोगे उसको, रोस्टिंग। एक्सेस एयर होगा वहां पे, रोस्टिंग की जरूरत पड़ेगा। और प्रोसेस क्या हो जाएगा, कार्बोनेट के लिए, कार्बोनेट के लिए क्या हो जाएगा कि ओर्स आर
चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली लिमिटेड एयर। इसमें क्या होगा, क्या रोस्टिंग के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है और कैल्सिनेशन के लिए लिमिट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट में, तो ये दोनों में डिफरेंस भी ये है कि कैल्सिनेशन के लिए लिमिट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है और रोस्टिंग के लिए क्या होता है, एक्सेस अमाउंट। डिपेंड करता है ओर्स के अंदर, कितना परसेंटेज भी कुछ एक अंदाजा है सर? कम से कम 50% 60%। 50%? रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के लिए ओर्स का क्या, जिसको हम लोग अलग, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, रोस्टिंग का एग्जांपल दे रखा है, आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताओ, तो आपको सबसे पहले देना है कि उसमें लिमिट एयर का ज़रूरत होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है, वो कार्बोनेट के लिए यूज़ किया जाता है और ये सल्फाइड के लिए यूज़ किया जाता है। सल्फाइड के लिए क्या जाए रोस्टिंग और कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन प्रोसेस। उसमें फिर रिएक्शन लिख दोगे, जिंक सल्फाइड के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या हीट किया जाए तो क्या हो जाएगा रोस्टिंग के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाए जिंक ऑक्साइड, और फिर से कैल्सिनेशन के लिए जिंक कार्बोनेट को हीट करते जिंक ऑक्साइड बना लिया। तो ये दोनों प्रोसेस आपको दे रखे हैं। इसमें मेटल्स आर रिड्यूस इन द कंपाउंड की हम बात करेंगे। सबसे पहले दो कार्बन क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा उस जगह बताऊंगा कि उसको डिटेल्स में कि ऑक्सीजन क्या होता है, रिड्यूसिंग क्या होता है, जहाँ से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाता है वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग, और जहाँ से जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे जिंक के लिए क्या दे रखा है, ऑक्साइड को क्या कर रहा है हीट करने के बाद कार्बन क्या हो गया, ये जो कार्बन दे रखा है ये कार्बन क्या हो गया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है कंबाइन करके रिमूव कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है हाईली टॉक्सिक। और ये अपने बॉडी में 300 टाइम्स रिएक्ट करता है। यदि किसी को तड़पा के मारना हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर आप कार्बन मोनोऑक्साइड भर दो, जो आदमी 5 मिनट के अंदर वो तरफ के एक सेल्स डेथ करेगा उसका, फिर डेथ होगा उनका। जैसे कि अपन इंजेक्शन अगर हवा से भरते तो वो कौन सा इंसान के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसमें, एयर चला जाता है, तो इससे भी इंसान की मौत हो सकती है सर? बिल्कुल मौत हो सकती है। इसलिए तो देखते हो कि इंजेक्शन जब लगाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं उस इंजेक्शन में जब एयर नहीं होना चाहिए, एयर बबल्स जाएगा तो आपके नस के अंदर क्या हो जाएगा, जो नर्व जो होगा अटैक नहीं मौत हो जाएगी। इसीलिए हर किसी से इंजेक्शन मत लगाने की कोशिश करना। रिड्यूसिंग ऑक्सीडेंट, क्योंकि कुछ पैसे के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। तो ऑब्टेनिंग मेटल्स फॉर्म द कंपाउंड इन रिड्यूसिंग प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे हमारे कार्बन कोक की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कोक्स जो है ये रिड्यूसिंग ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड के लिए क्या करता है ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब क्या हो, वहाँ से ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेगा और वहाँ से क्या हो जाएगा। तो मेटल समटाइम क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया था मैंने आपको, यहाँ से एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसमें हाईली रिएक्टिव क्या हो जाता है सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम। यहाँ पे क्या दे रखा है हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव में क्या है सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम एक्सेट्रा यूज द रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग के लिए कार्बन के अलावा सोडियम कैल्शियम और एल्युमिनियम तीनों का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब एजेंट की बात करेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी की हम बात करेंगे जिसमें ऑक्साइड है, वहाँ पे दे रखा है कि एल्युमिनियम पाउडर
फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, उसको एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया था, मैग्नीज यहाँ से रिमूव हो गया लिक्विड फेड में और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया और हीट बन गया। ये जो प्रोसेस देख रहे हो आप पिक्चर के अंदर, ये दे रखा है रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक पे जो ज्वाइंट करता है, वेल्डिंग करता है, उसमें यही प्रोसेस का यूज किया जाता है आयरन को। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट का रिलीज होता है, क्या होता है, हीट का रिलीज होता है और हीट इवॉल्व होता है, वहाँ से बहुत तेजी से हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक में क्या हो जाएगा, हीट क्या होगा, निकलेगा। Produce in the molten state in the fact of reaction in iron oxide Fe2O3 with the aluminium used to join in the railway track or crack in the machine part. Reaction is known as thermic reaction. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मिक रिएक्शन। अब इस आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाया था, वहाँ से आयरन जुड़ जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर, और ये जो हीट है ये हीट बाहर निकलता है। तो ये प्रोसेस किया जाता है रेलवे ट्रैक्स पे, ये जो वेल्डिंग मशीन है, ये जो देख रहे हो ये प्रोसेस, तो ये जैसे आपने गाड़ी सर्विस करवा के लाया, जैसे चालू करा था उसमें बहुत जो धुआं निकला, वो कौन सी गैस थी? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम देखते हैं हाईली रिएक्टिविटी के लिए सीरीज में हम देखते हैं जो वेरी रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। अब हाईली रिएक्टिव में वैसे जानते हैं हम लोग रिएक्शन करेगा, जैसे ऑक्सीजन में आएगा, दे कैन नॉट ऑब्टेन, इसको निकालना क्या है, मुश्किल होता है, बाय हीटिंग विद द कार्बन, क्योंकि इसके जैसे हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट कार्बन नॉट रिड्यूस। उस कंडीशन में कार्बन क्या कर सकता है, रिड्यूस नहीं करेगा, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा रिस्पेक्टिवली मेटल्स, बिकॉज मेटल्स आर मोर एफिनिटी ऑक्सीजन देन, इसके जलने के लिए बहुत ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का हम लोग वहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स है उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, रिड्यूस सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन क्लोराइड्स, और क्लोराइड्स के फॉर्म में से क्या करेंगे, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कैथोड और एनोड की बात कर रहे हैं, देखो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये यहाँ से क्या करेगा, कैथोड पे क्या है सोडियम और एनोड पे क्या है क्लोरीन, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैंने जब पिछली क्लास में बताया था, तो अपोजिट नेचर जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, खींचने की कोशिश करता है, और जब खींचने की कोशिश करता है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए बोलते हैं बैटरी चार्ज है। बैटरी चार्ज का मतलब क्या हो गया, एनोड पे पूरे क्या है पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फुल चार्ज होता है तेजी से इसको खींचेगा और धीरे धीरे क्या होता है, खींचने का जो प्रोसेस है स्लो हो जाता है, तो बोलते हैं बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण यही है। तो इसी से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग मेथड्स है। अब रिफाइनिंग में सबसे पहले हम बात करें तो मेटल्स क्या करता है, प्रोड्यूस इन द रिड्यूसिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग मेथड्स में। अलग अलग मेथड्स में क्या है हमारे पास, रिमूव क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योर्स की बात करेंगे। तो रिमूव में इम्प्योर्स में हमारे पास क्या हो गया, वो क्योंकि प्योर तो रहता नहीं है, तो रिमूव करेंगे प्योर मेटल्स एंड वाइडली मेथड्स रिफाइनिंग इम्प्योरिटी, जिसमें रिफाइन इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। अलग अलग मेटल्स है जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड्स। पूछेगा आपसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, हाईली लो रिएक्टिविटी के लिए, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, इसके लिए हम लोग क्या मेथड्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से हम लोग यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्या है
लो रिएक्टिविटी है। अब यूज के लिए करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। अब ये पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने से के बाद क्या होता है इसमें, एनोड से इलेक्ट्रोलाइट जमा हो जाएगा और इक्विवेलेंट प्योर अमाउंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड। ये कैथोड पे क्या हो जाएगा, प्योर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाता है। और वाटर के अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या होता है, अनसोल्यूबल्स होता है, सोल्यूबल्स होता है। जो सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, ये नीचे बैठ जाता है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी आर द सेटल ऑन द एनोड इज नो एज एनोड मड। एनोड पे क्या हो जाएगा, इम्प्योर, और कैथोड पे क्या हो जाएगा, प्योर। कैथोड पे क्या हो जाएगा, प्योर, और इम्प्योर किस पे हो जाएगा, एनोड पे, जिसको बोलते हैं हम लोग मड। किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अब इसी में हमारे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कोरोजन, जिसको हम लोग जंग बोलना। और इससे परेशान है क्योंकि इससे हमारे बहुत सारा नुकसान है। इससे बचने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे सिल्वर आर्टिकल्स है। इस सिल्वर आर्टिकल्स में हम लोग अलग अलग देखेंगे चैप्टर में। अब कोरोजन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे। आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर में आपको सारा क्लियर हो जाएगा लगभग लगभग। ये 3 बीकर दे रखा है आपके पास, ए, बी और सी। इस ए के अंदर क्या है, थोड़ा सा पानी, आधा पानी भरा हुआ और कील से ऊपर और एयर भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, जो कील है उसमें पूरे पानी के अंदर भरा पड़ा है, और इसके अंदर जो है कील है उसमें पानी है ही नहीं, ड्राई है, सूखा है। अब इन तीनों में बताओ किस में जंग लग रहा है और किस में जंग नहीं लग रहा है। इसमें भी नहीं लग रहा है जंग, कोरोजन नहीं हो रहा है, इसमें भी कोरोजन नहीं हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, कोरोजन। इसका मतलब है जब तक पानी एयर के प्रेजेंस में नहीं आएगा, जब तक पानी नहीं मिलेगा इसमें, कोरोजन के लिए क्या होना चाहिए, वाटर और एयर। इसमें वाटर और एयर दोनों मिल गया तो क्या मिल गया, कोरोजन हो गया। तो ये पिक्चर से जल्दी समझ में आ गया आपको। कॉपर्स क्या करता है, मोस्ट मॉइस्चर जिसको स्लोली, जिसको हम लोग शाइनिंग सरफेस के लिए गेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन कोट चढ़ाते हैं। तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कॉपर का रिएक्ट करते हैं कार्बन ऑक्साइड पे, क्या करते हैं, जिससे उस पर कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है लॉन्ग टाइम तक जो है ना लोहे में जंग नहीं पड़ता है। और कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। आयरन अंदर क्या होता है, एक्सपोज इन द एयर, जिसको लॉन्ग टाइम में कोटिंग करने के लिए क्या करते हैं, सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम लोग रस्ट से बचाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब रस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यू आयरन नेल्स की हम बात करेंगे। ये पिक्चर में ये बता रहा है। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से हम लोग बचाने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसमें पेंट कर देते हैं, जिसको रस्टिंग से ऑफ आयरन, आयरन प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम। मतलब बचाना, किससे, कोरोजन का मतलब है रस्ट है, रस्ट का मतलब होता है जंग, जो लोहे में लग जाता है ब्राउन कलर का हो जाता है। तो जंग से बचाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, पेंट कर देते हैं, उस पर ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रेसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग है, क्रोम पेंटिंग कर देते हैं। तो अलग अलग मेथड से क्या करते हैं हम लोग, या एलॉय को मिक्स कर देते हैं लोहे के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है ये जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस बोलते हैं आज के टाइम में, अलग अलग मेटल्स आ रहे हैं जिसमें कार्बन अमाउंट क्या होता है 0.05% के लिए। तो ये क्या है, एलॉइंग आर वेरी गुड मेथड्स द इम्प्रूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। सबसे पहले एक और मेथड्स भी है एलॉइंग मेथड्स, और इम्प्रूव इन द प्रॉपर मेटल्स। तो उसके लिए अलग अलग यूज करते हैं हम लोग। अब डू यू नाउ द प्योर गोल्ड जो होता है, आपको एक छोटी सी एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जो प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है 24 कैरेट्स के अंदर, और ये क्या होता है वेरी सॉफ्ट होता है। और जो ज्वेलरी में यूज किया जाता है वो 22 कैरेट्स, 18 कैरेट्स। अब आप लोग देखते हो ना
जो ज्वेलरी वाला होता है वो क्या करता है, ऑफर निकालता है इतने, तो ऑफर नहीं निकालता, वो बहुत तेज तरार होता है। वहाँ से जो 22 कैरेट्स में आपको देना था ज्वेलरी, वहाँ से वो क्या कर देगा 18 कैरेट कर देगा, 16 कैरेट्स कर देगा, वो ऑफर निकाल के। और पता नहीं चलता, लोगों को पता चलता है यार मैं तो गोल्ड ले रहा हूँ। तो वहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे सिल्वर और जो है कॉपर को मिक्स कर देता है, तो वहाँ से क्या किया जाता है, एलॉय बना लेता है। तो ये ध्यान रखना कैरेट्स का, जब भी ज्वेलर्स के पास जाना तो। अब यहाँ पे और सारे मेटल्स इन द मरकरी की बात करते हैं। वन ऑफ द मेटल्स मरकरी आर एलॉय इज नो एज द एमेलगम इज द एक्टिविटी जिसमें एलॉय के लिए यूज किया जाता है जिंक, कॉपर, लेस प्योर मेटल्स में से कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज, एलॉय इन द कॉपर और टीन। ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज किसके लिए बनाया जाता है, कॉपर और टीन के लिए। एमेलगम और इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है, इस सर्किट के लिए किसको यूज किया जाता है, कॉपर्स का, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए। और लेड और पीवी टीन जो है ये क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वेल्डिंग के जो वाला मशीन होता है उस वेल्डिंग वाले में जो यूज किया जाता है वायर, वो किसका होता है, लेड और टीन का होता है। किसका होता है, लेड और टीन। जो वेल्डिंग मशीन में जो वायर बोलते हैं, एक तार देते हैं छड़ी, और उसमें मशीन में इलेक्ट्रिक वाले में देते हैं और करता है, पिघलाता है, तो वो पिघलाया हुआ जो रहता है वो यही रहता है टीन और लेड का। आपको एक एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहा है पिक्चर में, आपको ये देख रहे होंगे, ये दे रखा है आयरन पिलर इन द दिल्ली की बात करते हैं, ये कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं। ये इंडिया के एक ऐसे मेटलर्जी दे रखा है, इसमें आयरन में 1600 साल पहले 1600 ईयर अगो ऐसा एलॉय बनाया था उन्होंने कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, प्रिवेंशन ऑफ आयरन इन द रस्ट। और इसकी जो वजन की हम बात करेंगे पिलर की, वो 8 मीटर हाइट में है और 6 टन है, 600 किलो इसका वेट है, और फिर भी जंग नहीं लग रहा है। तो ये भी एक क्या है, एक बेमिसाल एग्जाम्पल्स है। और इसी आधार पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और चैप्टर कंप्लीट होते ही अब आप लोग इसे वीडियो को देखो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ताकि आप लोग को हेल्प मिले। जो भी बच्चा 10th क्लास में है सबको हेल्प मिलेगा, और 100% ये दोनों लेक्चर देखने के बाद 100% स्कोरिंग मिलेगा इस नंबर में। 7 से 8 नंबर का चैप्टर है ये।